हाँ, दूसरी बात ये है कि अहीर शब्द जो है लगा इसमें जुड़ा हुआ है। जी यादव लोग इसे कुछ वैसे दृष्टि सुनते देखते कि हमारी तौहीन कर दी, अहीर हमने कर दिया। जी हाँ, ऐसा है। जी जी। तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे पहले हाँ कि अहीर शब्द खराब नहीं है। अहीर शब्द जो है यादव से ऊंचा है, लेकिन यादव लोग से समझते नीचा। ऊंचा है। ऊंचा है। लेकिन जब किसी यादव को गलत कहना हो तो हम हाँ, अहीर ही कह देते अहीर हैं। अहीर, हाँ, तो अहीर शब्द ऊंचा है, यादव से ऊंचा कहते कि राजा ने कहानी थोड़ी है इसमें। हाँ हाँ बिल्कुल बताइए आप। राजा ययात जो थे। क्या अब नाम? ययात। ययात। ययात, हाँ, जी जी राजा जी थे जी चंद्रवंश में। जी। राजा नहुस के पुत्र थे ययात, और नहुस थे अत्र मुनि के वंश में थे। हाँ, अत्रमुनि के अत्र वन। मुनि के थे चंद्र, और चंद्र थे के बुध। बुध के बाद कई पीढ़ियों के बाद नहुस हुए राजा। प्रतापी राजा थे, मान्य थे वो। चंद्रवंश के थे सब। चंद्रवंश में थे, हाँ। यानी तो जितने अहीर हैं चंद्रवंशी हैं। चंद्रवंशी है। तो चंद्रवंश में राजा नहुस के ययात थे। ययात के 4 लड़के थे, 5। तो उनमें से एक सबसे छोटे थे पूर्व, और सबसे बड़े थे यदु। तो यदु की संतान को यादव कहते हैं। अच्छा यदु का विशेषण बना यदु, तो यादव बना विशेषण, समझे। तो अच्छा। यदु की संतान को यादव कहते हैं। और यदु ने जो है एक बार सर्प मारा था। वो सर्प कैसा था कि राजा जो ययात थे उन्होंने सोचा कि हमारा बड़ा लड़का पराक्रमी है और छोटा लड़का हमारा ज़्यादा प्रिय है। इसमें कुछ कहानी हम छोड़ रहे, अगर सुनना चाहो तो बाद में सुनाएंगे। जी बिल्कुल। तो ये हमारा ज़्यादा प्रिय है, ऐसा नो यदु इसको हमारे बाद परेशान न करें या मार न दें। तो उन्होंने पहले इंतजाम कर लिया था कि राजा इंद्र से जाकर गुहार लगाई कि ऐसा करो। राजा यदु जो है उसके बारे में कुछ वैसा गलत सोचा कि इसको मरवा दिया जाए। पिता तो नहीं सोचा। पिता ने सोचा था यदु। अपने बड़े बेटे को। हाँ, तो उन्होंने एक मायावी सर्प बनाया योग माया से। तो सर्प है काला था, काला सर्प था। वो जब जंगल में गए राजा यदु, तो वो अपनी भूमि सीमा देखने के लिए गए थे, तो जंगल था ही। जी तो वहाँ पर वो सर्प आया मायावी, तो उसने इसको राजा को डसा चाहा, काटना चाहा। जी। तो राजा ने उसको उसी को मार दिया। राजा ने उसे मार दिया। तो वो भयानक सर्प था, इसलिए हाहाकार हो गया, अरे राजा साहब ने सर्प मार दिया, कैसा सर्प आए, माने काला सर्प था। तो इनको आहे माने सर्प, और ईर माने मारने वाला। आहे माने सर्प, ईर माने मारने वाला। तो ये अर्थ तो आहे और ईर को जोड़ दिया गया, तब अहीर हो गया। जी जी। समझ गए। तो ये अर्थ संस्कृत से लिया है। ना ना, जो पुराना है, पुराना है वैसा तो ही। अह माने अ और सर्प, अ। सर्प, अह माने सर्प। सर्प और ईर माने मारने वाला, दोनों मिला दी तो अहीर हो गया। तो अहीर उनको कहने लगे थे राजा को, यदु को अहीर कहने लगे थे। लेकिन जब खत्म हो गए, तब उनकी संतान को यादव कहने लगे। उनके नाती पोते जितने बढ़ गए सब यादव कहलाए। अहीर शब्द वहाँ बना रहा, लेकिन अहीर भी उनको कहने लगे फिर यादव जाति को अहीर। तो अहीर शब्द जो है यदु शब्द का पिता है। यदु शब्द का, हाँ, पिता है। हाँ, यदु को अहीर कहते थे। जी जी। यदु को अहीर कहते थे, और यदु को संतान को यादव कहने लगे। तो वो अपनी जगह पर रहा, तो पिता है। जी जी जी। आया समझ, पिता है। अहीर शब्द यदु शब्द का पिता है। इस पर अलग से बात करेंगे, पूरी कहानी बताना आप कभी। कहानी में बाधक होगी, इसलिए आप जो है आप इसको सुनिए। लेकिन अच्छी जितनी बताई बहुत अच्छी बात थी। ये सबने कोई नहीं जानता है, मेरे आसपास तो कोई नहीं जानता। अच्छा, तो हाँ ठीक, फिर सुनाएंगे, सुनाते रहेंगे जब तक टाइम हुआ तब सुनाएंगे फिर के। तो कहने मतलब ये है, कहानी चल रही है। तो हम अहीर देवता को ना कह करके उनको चौधरी साहब से संबोधित करेंगे। जी, चौधरी साहब बिल्कुल। और सुनार देवता को संबोधित करेंगे सेठ जी से। ठीक ठीक, हाँ, क्योंकि देवता कहना हमें उचित नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। तुम्हें देवता बारे में बता रहे थे, देवता शब्द है स्त्रीलिंग है, लेकिन चल रहा है ददर मदर चल रहा है पुल्लिंग, समझे। तो इसलिए हमें कहना उचित नहीं लग रहा जी। तो हाँ, कहानी मार में क्या, हाँ सुनिए। तो एक अहीर देवता थे, एक सुनार देवता थे। तो क्या काम हुआ कि चौधरी साहब ने ये सोचा कि बाजार में कुछ ठगी की जाए। तो उन्होंने एक घड़े में गोबर भरा, गोबर, भैंस का गोबर, और ऊपर मोहड़े में थोड़ी रब रख ली।
राब जानते हो? गन्ने के रस से गन्ने के रस से बनाई जाती है, यानी मिठाई से पहले उतार लो उसे कढ़ाई से, अब वो रब बन जाती है। जैसे रबड़ी खोया बनाया जाता है, तो रबड़ी पर जब आ जाता दूध, तब वो रबड़ी रहती है, आगे लेट कर दो तो वो खोया बन जाता है। ऐसे ही पहले उतार लो तो रब बन जाएगी, और लेट उतारो तो गुड़ बन जाएगी। तो रब थोड़ी रख ली, मोड़े में कितनी आएगी, ज़्यादा था आधा किलो, और नीचे गोबर भरा, और उस पर ढक्कन लगा करके आराम से सर पर रख के बाजार पहुंच गए। और उधर सेठ जी ने क्या सोचा, ठगाई को उन्होंने सोची, तो उन्होंने क्या सोचा कि एक लोहे का सिक्का लिया, उस समय कागज नोट नहीं थे, सिक्का लिया, उस पर लोहे सोने का पानी फिरा दिया, सुनहरा बन गया वो, और 1 रुपया बना दिया उन्होंने, और ठगने के लिए चल दिया। घूमते 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 घूमते, और वो भी बैठे इंतजार में, ऐसा कोई आ जाए 1 रुपये में ले जाए, ना हमको वापस करना पड़े, अब ना उसका कम ज़्यादा हो, यानी तुरंत अब जेब में डाले, अब चलना है। अब वे ये सोचें कि हमको 1 रुपये की कोई चीज़ मिल जाए, देर न हो, हम सौदा लें, जल्दी चलना है। तो घूमते घूमते दोनों इकट्ठे हो गए। इस गाड़ी में क्या रखा, इसमें राब, क्या कीमत 1 रुपया। 1 रुपये, हाँ, कहीं पूरा 1 लेंगे। अच्छा, उन्होंने निकाला, सिक्का दे दिया, और उन्होंने अपनी राब उठाई, घड़ा और चल दिया। उन्होंने जेब में रुपया डाला और बाजार से निकल दिए। किनारे जब अपने गांव की तरफ रोड पर आए, तब उन्होंने सौदा ली 1 रुपये से। कह रहे अब तो निकल गए काफ़ी, अब कहाँ मिलेंगे। अच्छा, वो राब लेकर एकदम सरपटे अपने घर पहुँचे। और इधर इन्होंने सौदा ली, उन्हें दुकानदार ने परखा कि ये तो नकली है पैसा, ये नहीं मिलेंगे। कि क्यों? अरे कि ये लोहे का सिक्का, उन्होंने खरोंचा उसने। अरे पानी उतर गया। हाँ, उन्होंने, अरे भाई ठग गई। चलो कोई बात नहीं, गोबर ही था, ये संतोष कर लिया उन्होंने। आए घर पर, कोई बात नहीं। वो घर पहुँचे तो उन्होंने अपनी सेठानी से कहा कि सेठानी, हाँ, खाना जल्दी बनाओ, और फुल्की बनाना, और घी से चुपड़ के राब संग खाएंगे शाम को। अच्छा। हाँ, उन्होंने सेठानी ने खाना बनाया, खाना बनाकर तो राब संग खाना खा लिया जाता है? जब नई चीज़ आती है तो अच्छी लगती है। हाँ, हम तो मीठी चीज़ खा जाते हैं खाना। अच्छा। चाहते नहीं, जैसे रसगुल्ला। मैंने अपनी अभी तक की लाइफ में एक ही बार देखी है राब। अच्छा। जब मैं बहुत छोटा था, खाना खा जाता, मेरी दादी ने खिलाई थी, उसके बाद राब अच्छा। दिखी नहीं कभी। अच्छा, हाँ, तो जैसे उन्होंने खाना परोसा कि जाओ कटोरी में वो ले आओ राब, तो राब लेने गई, कटोरी लेकर घड़े से वैसे पलटी, तो राब जितनी थी एकदम लत गिर गई कटोरा, अब ले आई। अरे कई थी राब, जो तो ऊपर वाली ले आई, नीचे वाली ले आओ, बढ़िया खड़रब जो है नीचे दानादार, वो ले आओ। दाना होता है। हाँ, वो फिर के गई, तो उन्हें चम्मच, जैसे चम्मच अपना देहात में छोटा रूप समझा जाता है, चमचा बड़ा समझा जाता है, और बोल चाल चम्मच सबको कही जाती है। तो चम्मच जैसे डाला चमचा, तो उन्हें अब कर रहे उसमें कठोरता में गया वो अंदर, और उन्होंने निकाली, और वो राब में वो गोबर आया चमचा, उन्होंने माँ के कह दी रही, उन्होंने उसमें नाक लगा कर देखी, कही गंध आ रही। कहे सेठ जी क्या लाए इसमें, जो तो बहुत गंधा रही है। कहीं गंधा रही, नीचे राब काफ़ी रखी है इसलिए सुना रही होगी। कहीं सुना नहीं रही, गंधा रही है। अच्छा, वो चल के गए, उन्होंने चिमचा डाला तो गोबर जो है महक दे रहा था, दिन भर उसमें रखा और गंध बन गई। अरे जो तो गोबर है, वो राब थी वो भी खराब हो गई, जो थी ऊपर वाली वो भी खराब हो गई। यहाँ अब वो बेचारे बैठे रह गए, फिर रोटी अपने दूध साथ हम खाई। खाने के बाद फिर उन्हें कहा ठग गए, कहे चलो कोई बात नहीं, लोहे का सिक्का था, उन्होंने संतोष कर लिया, दोनों ने संतोष कर लिया। अगले हफ्ता में जब बाजार फिर हुआ तो दोनों लोग अपने गए, उधर से वो गए उधर से वो गए। अब क्या देखते हैं कि बाजार में घूम रहे करने के लिए, लेकिन वे भेंटा हो गया गली में। अरे चौधरी साहब, अरे भाई साहब, बहुत दिन बाद कहीं उसी दिन बाजार, लेकिन अपनी बात नहीं बताई, तुमने हमको ठग लिया, हमने तुमको ठग लिया, वो नहीं छिपाई रही। कहीं हाँ उस दिन बाजार को आप मिले थे, राब ले गए, तो हाँ ठीक है, 1 रुपये ठीक, बस समझ गए कि हमने ठगा, लेकिन उन्होंने आउट नहीं की। फिर क्या हुआ कि बोले बाजार कर घूमते रहे थे, कहीं चलो तुम्हारी भाभी ने बुलाया, सुनार ने कहा, सेठ ने कहा कि हम तुम्हारी भाभी ने बुलाया, यानी सेठानी ने बुलाया। कहीं नहीं ठीक नहीं, हमको काम आना जरूरी, घर जाना। कहीं नहीं आज चलो हमारे यहाँ जरूर चलो। कहे अच्छा, गए, घर पहुँचे, सेठानी ने कहा भाई साहब आए तुम्हारे देवर, और जो इनको खाना जल्दी बनाओ। सेठानी भी नहीं कही तुमने राब दी, उड़ाना नहीं दिया उनको। अच्छा कोई बात नहीं, बात चलती रही, खाना बनाया, खाना खाने के बाद खाना खाते समय बेला में दूध आया। पहले बेला रखे जाते स्पेशल, कटोरा जो है गहरा होता, बेला ने
पैदा होता है चिचला, तो बेला था सोने का। अच्छा। हाँ क्यों वो तो सुनार ठहरे, हाँ। सोने का बेला था। चौधरी साहब ने खाना खाया, दूध पिया, तो दूध कम पिए लेकिन बेला ज़्यादा देखा। अच्छा। हाँ कि है सोने का बेला है, समझ गए, पूछी नहीं, समझ गए सोने का। अब क्या काम हुआ, खाना खा लिया, अच्छा चलो लिटा जाए। अच्छा रुक गए, रात में रुके? हाँ रुके, रात में रुके, कहे लेटो सवेरे जाना। कि अच्छा, तो कहे लेटो हम भी खाना खाया। हम कि हाँ तुम भी खाना खाया। पहले ऐसी सभ्यता थी, खाना जो अतिथि आया उसको पहले खिलाते थे और उसके साथ हम नहीं खाते, आजकल साथ खाने लगते हैं। अच्छा। उसको परोसते थे, घरवाली परोसती थी उसमें, फिर उससे उठा कर उनके थाली में रखते थे, तब तक बैठे रहते थे। ये सभ्यता हमारे ज़माने का, देखी भी बात है, हम भी ऐसा करते थे। जब रिश्तेदार आते थे उनको खाना खिलाते थे और परसते जाते उनको, उसके बाद उनको भेज जाते, चारपाई लिटा देते, फिर हम खाना खाने आते थे। ऐसी सभ्यता थी पहले, अब 50 साल पहले। 50 साल हाँ पहले? 50 साल पहले ये सभ्यता थी, लेकिन अब नहीं। अब तो रिश्तेदार आए तो साथ में चलो खाओ। हाँ तो हाँ उन्होंने कहा चलो हाँ ठीक, खाना खाया। अब भी खाना खाने गए, बैठानी खाना भी खाते जाएं। कहीं बेला हमारे रहना क्यों, कहीं चौधरी साहब बेला ज़्यादा देखते, दूध कम पीते थे, तो क्या ले जाएंगे? कहीं हाँ कोई भरोसा नहीं है। यानी सेठ ने ये बात देख ली थी, बेला देख रहा। हाँ बेला ज़्यादा देखते थे, अब खाना दूध कम पीते थे, तो क्या ले जाएंगे? कहीं भरोसा नहीं है। कि अच्छा खाना खा लिया, क्या करें, बेला कहाँ रखा है? रखे तो पता नहीं लगा। ऐसा करो, ऊपर जो छींका बंधा हुआ, सींका से सींका, उस पर सामान रखा जाता पहले, कड़ा में डाल के बांध का बना हुआ मटकी सी जिसमें लटका रहे, तो सींके पर रख दो बेला, उसमें पानी भर दें और हम नीचे चारपाई डालेंगे। जब लेने आएंगे तो बेला उठाएंगे, जल्दी पानी मेरे ऊपर गिर जाएगा, हम जग जाएंगे और दूसरी जगह को न खोजे, हम जान नहीं पाएंगे, इसलिए ऐसा इंतजाम कर लिया उन्होंने। अब नीचे चारपाई डाल दी। अब फिर गए वहाँ चौधरी साहब सो गए का? हाँ सोते जाते। अच्छा सोवो, तो हम भी लेटे जा कर के। तो सेठ जो है चारपाई लेट गए, ऊपर बेला टंगा सींके पर, पानी भर दिया लबालब बिल्कुल कोर बराबर और सीधा करे रख दिया, वहाँ बिल्ली भी नहीं पहुँचती। अब क्या काम हुआ, सेठ जी जगे, सोए नहीं कि कहीं अभी ना आ जाए, तब जगते ही रहें, लेकिन जगते ही काफ़ी टाइम हो गया, तो अब सो जाएं। सो गए, चौधरी साहब वहाँ लेटे कि अब सेठ जी सो गए होंगे, अब सो गए होंगे, अब चलें अब चलें। अब तब टाइम हो गया उनका, 12-1 बज गए रात के, सर्दी का महीना था। चौधरी साहब गए दाब पाँव, उन्होंने देखा बेला, इधर देखा बर्तन में, उधर देखा, कहीं नहीं दिखाई दिया। उजेरी रात थी, चांदनी, तो चांदमा की लाइट पड़ रही थी, बेला चमक रहा था सोने का। अच्छा। अरे कहीं वो सीके पर रखा है, अब नीचे चारपाई पड़ी, क्या कारण ये? उन्होंने समझ लिया चोर चोर ही होता। साथ के वो चारपाई पाए रखे, दीवार का सहारा लिया, दीवार किनारे चारपाई पड़ी थी, और जो उसमें हाथ डाला, सर्दी का महीना, पानी ठंडा था, आंगुरी लगी, अरे ठंडा पानी, अरे क्या ये ठंडा पानी, अब क्या करें? उतर आए चुपके, वो सो रहे, बरोसी में राख रखी थी। अच्छा। राख बरोसी जानते हो, मिट्टी की बरोसी बनती है, उसमें दुधाड़ी रखी जाती, दूध गर्म किया जाता उसमें। अच्छा। तो राख उन्हें रखी, तो उन्होंने गौछा लिया, उसमें राख रखी जल्दी, और राख भर ली। हाँ राख भर ली, ऊपर पार्टी पैर रख करके और दीवार सारा ले करके अब उसमें डालने लगे बेला। अच्छा। हाँ राख डाल दी, पानी सब सूख गया, जल्दी उठाया, अब निकले। अब क्या देरी, अब कहाँ पानी थोड़ा फैलेगा, अब पानी नहीं फैलेगा। और उठाया, जल्दी लौट आए जी, बस वापस आ गए। कि कहाँ रखें, कि रास्ता में अगर रखें जाए, पता नहीं किसको मिल जाए सवेरे तो गायब हो जाएगा, क्या करें? यहाँ रखते जब सवेरे हम जाएंगे, और अभी जाते तो कहें बेला वो ही ले गए, चोर ठहर जाएंगे। तो सवेरे उनको जता कर जाएं कि हम जा रहे, तो उन्होंने सोचा क्या पास हम तालाब था, उसमें जा कर के इतने परियों से जाकर गए रे, वहाँ बेला रखे आए, बजनी लाओ तो डूब गए उसमें। आ गए, पाए धोए जल्दी से जल्दी, लेट गए। और तब तक जो है सेठ जग गए, जो उन्होंने देखी, ऊपर निगाह डाली, अरे बेला नहीं, सेठानी क्या है बेला, बेला, हाँ ऐसे चौंक गए कि अरे अरे बेला, उनको शब्द नहीं सही निकल रहा था कि बेला गया, कि कौन ले गया? कहा वो ही ले गए, कोई नहीं। कि देखो हम देखा जाकर दरवाजे जा रहे, और गए दरवाजे, सूखी तोरी ली, तोरी सरसों का पौधा, हाँ, सूखा हुआ, आगे जलाई। कैसे चौधरी साहब अब वैसे ही सोए नहीं रहे, वैसे ही बने हैं, सोए रहे। कहे ऐसे करा कर का क्या, वो ताप लो, सवेरा हो गया, कि ताप लो, देहात में उसे तापना कहते हैं, हाथ सेंकना, ताप लीजिए आकर के। कि अच्छा आए, उन्होंने आग जलाई, काफ़ी दलदल हो रही, खड़े खड़े ताप रहे थे, तो
उन्होंने धोती समेट के ताप रे परियां खुद गई, तो वो चिन्ह बने रहे पानी, मटमैला पानी था, तो जहाँ तक घुसे थे परियां वहाँ तक चिन्ह बने रहे, सफेद पानी मटमैला, बालू मिट्टी मिट्टी लगी रही था, साफ नहीं हो पाए थे जल्दी। तो उन्होंने समझ लिया, ताला बेला चालाक दोनों थे। कई चौधरी साहब हमें लगा रात अभी ज्यादा है, जल्दी मुठे अब रात है, चलो चल सो बहु, अब अभी टाइम ज्यादा है। हाँ पर्रे सेठ जी घूम के दो तो पर्रे अपने जल्दी सो गए, दो तो जगे हुए थे। अब सेठ जी ने घूम कर गए, ताला उतने ही गहरे में चले गए, घूमत घूमत इधर घूमे उधर घूमे, बेला मिल गया उनको, बेला धोकर घर में रख दिया आकर के, फिर पढ़ के सोए। सुबह काफी लेट दोनों जगते रहे रात में, काफी लेट उठे। उठने के बाद जब इकट्ठे हो, चलो अच्छा हम चलेंगे अब, चौधरी साहब ने कही। अब बेला सोचा कि हम रात में ले जाएंगे, अब नहीं दिन में जाएगा, रात में आएंगे तब ले जाएंगे, ये सोच लिया। तो सेठ जी बोले चले अब नाश्ता पानी कर लो। तो उस समय नाश्ता चाय नहीं थी, उसी बेला में दही लेकर आए, उसमें गुड़ डाल दी, दही उसी बेला में कहाँ पहले नाश्ता कर लो, दही पी लो, खा लो, गुड़ खा लो, फिर जाओ। अच्छा अब वो बेला फिर देखें कि सेठ जी बेला आपके पास दो हैं। अच्छा दो बेला हैं कि भाई सोई मालूम बस संजा वालू जैसो, कहीं नहीं बेला एक है, कहीं मालूम भाई सोई पर, कहीं नहीं बेला सुनता एक है, कहीं जो तो हम नहीं, हमें भरोसा नहीं जी दूसरा बेला मालूम पड़ रहा। कहीं नहीं तुम छिपाए क्यों रे, तुम रात में उठा लाए थे और ताला में डाल लाए थे, हमने जब आगी बाली तो तुम्हारे पैर यहाँ तक भरे थे, उतने गहरे से हम उठा लाए। अच्छा बता दिया। बता दिया उन्होंने। अच्छा। हाँ जब बता दिया तब बोले कि सेठ जी, और वे बोले चौधरी साहब बात कुछ नहीं, सेठ जी चौधरी साहब कि क्यों छिपा रहे, कहिए क्या। कही देखो हम भी चालाक तुम भी चालाक, ना तुम जीते ना हम जीते, ना हम हारे ना तुम हारे, चालाकी बराबर है अपनी जो है बिल्कुल कांटे पर। फिर कहीं अब और ठगो, ना हम तुम्हें ठग पाएंगे ना तुम्हें हमें ठग पाओगे। कहीं फिर कैसे ठगे कि हम बताओ मैं कि हमारे पड़ोस में जो इस तरफ एक गांव जो है उसमें एक सेठ जी थे, वो खत्म हो गए, और वो खत्म हो गए 4-5 दिन हो गए, और उनको ठगेंगे, और तुम चलना, तुम मरघटा हम तुम गड्ढा करके उसके तुम्हारे ऊपर राख डाल देंगे, और तुम वहाँ लेटे रहना, फिर हम वहाँ उनको तगादा करेंगे, और फिर वो नहीं मानेंगे तो ये कहेंगे चलो मरघटा आपका, तुम्हारे पिताजी कहते हैं कि हाँ इतने रुपए थे, तो तुम केवल ये करा हाँ थे कि हाँ रुपया लिए थे कि हाँ, बस और कोई शब्द नहीं कहना, शब्द नहीं कराएंगे, केवल हाँ कराएंगे। कि अच्छा चले, तो मरघटा पहले उधर उधर देखा, साफ कोई नहीं है, तो जल्दी जल्दी राख इधर उधर करके, खें काफ़ी होती है, इधर उधर करके उसमें लिटा दिया उनको, ऊपर राख कर दी, और जहाँ सांस लेते थे वहाँ बैठा रखा, कुछ घास घास रखती जो ऑक्सीजन मिलती रहे, और बंद कर दिया सब, जैसा था वैसा ही कर दिया। अब क्या काम हुआ, वो दरवाजे पर पहुँचे, उनके पहुँचे कि उनका बेटा था कि लल्ला राम राम, राम राम ताता जी, राम राम ताता जी। अच्छा कि बड़ा आप भाई मुसीबत आ गई कि हाँ क्या बता मैं, कि आप पिताजी तो हमारे बहरे बहुत गहरे मित्र थे, और आप ख़त्म हो गए बेचारे, अब तुम पर परेशानी आ गई, और उस दिन हम आए तो थे लेकिन हम कुछ कह न सके, हमारा कुछ उनका गहरा प्रेम था, बताओ कहाँ या ना कहाँ। कहे नहीं ताता जी कहाँ जो कुछ है तो कहिए, कि कहते नहीं बनता क्या करें, नहीं कहिए क्या बात थी बताओ तो। कहीं हम वो आपस में व्यापार करते थे, लेन देन चलता रहता था, कभी हमारे उनके पास 1000 पहुँच जाते थे ज़्यादा हिसाब में, कभी उनके हमारे पास आ जाते, बाद फिर हिसाब किताब कर लेते थे। तो अब की बार हमारे 500 रुपये उनसे ज़्यादा थे, और वो बेचारे तब तक चले गए दुनिया सब। अब कहने की बात रह गई, अब क्या बताएं अब आपसे। तो कहीं नहीं अगर हैं तो हम दे देंगे, ऐसी बात नहीं, लिए थे कि नहीं। कहीं अगर विश्वास ना हो तो मैं आपको एक बात बताएं कि बताओ कि जहाँ लगाए गए थे वहाँ चलो, हम उनसे कहेंगे 500 रुपये हमारे सब बच गए थे, तो वो कुछ कहेंगे तो आप विश्वास कर लेना, हम ऐसी बात नहीं करते, अगर कह दें तब उनकी राख से पूछेंगे हाँ 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 कि वहाँ चलो जहाँ जलाया है तुमने तहाँ चलो। अब लोग इकट्ठे हो गए, ऐसी जब बात कही तो और लोग तमाम हो गए, ऐसी बात है चलो अगर ले जाए तो वहाँ कह दिए तो ठीक बढ़िया बात। अब तमाशा देखने वाले 4-6 लोग हो गए, और रास्ते में गए कहाँ जा रहे, ऐसी बात और 4 हो गए। अब वहाँ गए, भीड़ लगा कर खड़े हुए कि भाई साहब मैंने आपसे, हमारा आप सब व्यापार धंधा चलता था, कभी 2 पैसे होते रहते थे, लेकिन लास्ट में ऐसा था हमारे 500 रुपये तो तुमसे बचे थे कि हाँ ऐसे हाँ कर, राख में से आवाज आई, हाँ राख में आई, हाँ शब्द नहीं कुछ कहा, हाँ कर दी केवल। कहे तो वो
अपने बेटा से वो दे रहे तो उनसे ले लें कि हाँ ऐसे कह दिया उन्होंने। कह देखो अब ठीक है, कह दिया उन्होंने देखो अब चलो, अब कह रहे जल्दी चलो यहाँ रुको ना, मतलब उनको प्रयास कह नहीं रहे कि रुको ना, लेकिन उनका ये मतलब था यहाँ से जल्दी चले, अब चलो छत दे समय दे दे चले घर चलो फिर। अब वहाँ सब लोग आए कि बात बढ़िया इनकी, कैसे इनने बोल दिया, वो तो जल चुके हैं, कैसे आवाज आई, कि सत्यता में दम होती है। लोग कहने लगे सत्यता में दम होती है, ठीक कोई बात नहीं। आए घर पर उन्होंने 500 रुपये दे दिए, तो सिक्का थे उस समय, चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का 1 रुपये थे, उन्होंने 500 गिन के दे दिए। जब दे दिए तब वो अपने घर गए सीधे, और उनसे नहीं कहा जा वो दबे उसमें। तो ये रुपए लिए किसने, ठाकुर तो सेठ ने लिए हाँ। वो राकम दबे चौधरी साहब, राकम दबे। अब क्या काम हुआ, अब वो वहाँ दबे, अब वे चले गए अपने घर। अब घर गए तो उन्होंने छोटी ये होती कलम चुकड़ियाँ, चुकड़ियाँ थोड़ी छोटी छोटी होती हैं, उनमें रखे, किसी में 10 रख दिया, 50 रख दिया, किसी में 100 रखे, जैसी छोटी थी, कोई यहाँ गाड़ दिया, कोई वहाँ गाड़ दिया, कोई उखली गाड़ दिया, कोई अलग अलग कर दिए, गाड़ दिया, कहीं वहाँ गाड़ दिए, सब अलग अलग गाड़ दिए। और कोई हम ऐसा करो, सेठानी दिखा कि हम वो एक अंधा कुआं है गाँव के बाहर, उसमें हम बैठेंगे जाकर, वहाँ हमें खाना सवेरे और शाम को दे रहा दे दिया कर, यहाँ ऐसा कर दिया उनसे। अब वो जल्दी जल्दी कहीं वो आता होगा, जरूर जल्दी आएगा। अब वो वहाँ दब, उनकी कहानी सुनो, उनको दबे दबे देर कोई वहाँ सांस लेने में दिक्कत हो रही थी ना, तो उन्होंने उचके तो राख अलग हो गई, उन्होंने इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखाई दे रहा, और उचके फिर और लंबी निगाह रही, कोई नहीं दिखा, एकदम उठे और पास में पता रहता झाड़ी थी, वहाँ जाकर के अपने अंगों के साथ झाड़ पहुँच करके, पाउडर जैसा लगा था वो तो राख का, हाँ शंकर जी की बबूत, तो उन्हें साफ करके एकदम से गए। तो सेठ घर पहुँचे, कहे सेठानी जी कहाँ, कहे वो सेठ जी कहाँ गए, कहे लल्ला तो तुम्हारे साथ गए, बे आए नहीं, तुम तो आ गए, बे कहाँ चले गए। अब उनने उन पर आरोप लगा दिया, कि आप ही ले, कहने बे तो चले आए थे, कहे चले यहाँ आए ही नहीं। अच्छा वो भी चालाक थे, और कोई बात नहीं, देखो शाम तक आ जाएंगे। अब वो कहीं दूसरी जगह बैठ गए जाकर के। अच्छा ये भी छुप गया, हाँ छिप नहीं गए, उसके गेट को निगाह में रखा उन्होंने। अच्छा ऐसी जगह, हाँ कि क्या कब आते, कहाँ या अंदर हैं, निकल दे कि नहीं निकल दे। लेकिन सेठानी ने खाना नाश्ता लिया, नाश्ता, और उनको देने जा रही थी, तो देने जा रही तो उन्होंने नाश्ता किसे ले जा रही है, गणित लगा लिया उन्होंने। अब देख लिया उनको, चलते चलते बाहर निकले, गाँव में जा रहे, बापार गई। अब वो भी दूर में जा रहे, दूर से देख रहे, सेठानी कुआं के पास पहुंची, रस्सी में उसको डोलची, टिफन जो था, टिफन उस समय नहीं थे, डोलचियाँ थी, उनको बांध दिया और नीचे खाना भेज दिया, खाना खा लिया, वो ऊपर बैठी रही, कुआं के अंदर है, समझ लिया उन्होंने। अच्छा फिर अब क्या काम हुआ, शाम को भी उन्होंने देखा, अब निगाह में रहे, घर नहीं गए, निगाह में रहे, शाम को भी खाना दे गई, ठीक इसी में रहते, और पक्का कर लिया उसने कि इसी में बैठा सेठ। अब सुबह जैसे हुआ और रात तक उन्होंने क्या काम किया कि अरहर पिसाई, अरहर जी दाल बनती, उसकी रोटी 2 बनवाई, मोटी मोटी खूब अपने घर से, और नमक ऐसा बटा मोटा मोटा, जैसे नहीं शक्कर के मोटे दाना, मिश्री के दाना समझो, जैसे मिश्री तोड़ दो मोटे मोटे दाने हो जाते, ऐसा नमक बटा, और एक लाल मिर्च रख ली उसी में, बटी नहीं ऐसी रख ली, क्रोध बढ़ाने के लिए। तो उन्होंने रख लिया और गए, उन्होंने रस्सी फांस गया उसमें, काफी पहले, 1 घंटा पहले पहुंच गए कि अब नौकरी आती होंगी, उससे पहले जैसे ही राशन गया, खाना उन्होंने समझ लिया, खाना आया, लेकिन उन्होंने टाइम नहीं मालूम, कुआ में टाइम नहीं मालूम पड़ रहा था, तो उन्होंने देखा, उनके लपट निकल गई। अच्छा कल पूड़ी पकवान खवाए, तो आज मटर भटूला खवाया आज हमको ये है। अब इतने रुपया वहाँ गड़े, उतने वहाँ गड़े, वो खरी के पास गड़े, वो चकिया के नीचे गड़े, एक जगह उखा लेते, हमारे लिए पूड़ी बन जाती, वो हमारी कमाई मिल जाती, आज तुम्हें हम इतने भारू हो गए। और इतनी बात सुन के और बेबात रफू चक्कर, डोरी जो है घास में लगाई थी, वहाँ बैठी है, और वहाँ से आगे रास्ता दूसरी थे। अब वो सेठानी आती होंगी उनके घर पहुंचा, हाँ, उन्होंने देख लिया काफी दूर से सेठानी अब निकली गांव से, तब तक उन्हें मालूम थी कहाँ गड़े, उन्हें सब गिना दिए। अब एकदम पहुंचे घर, लेके फाफड़ा इधर खोदा उधर खा, ताजे गड़े हुए थे, गीली मिट्टी थी, सब जल्दी उखाड़ के पन्ना को अंगूछा रकम बांध दिए, चुकरियाँ वहीं डाल दी, समझ गए। अब जो अपने घर पहुंचिए, घर पहुंच के अंदर रख दिए, और इधर उन्होंने जब तक ये किया तब तक सेठानी खाना लेकर रस्सी
बंदी थी दूसरी, कई रस्सी कैसी बंदी, कल हम भूल गए थे का, कई सेठा नहीं आएगा, हाँ, और जल्दी निकाल, वो समझ गए, ठग तो ठग समझ गया। जल्दी निकाल, क्यों, अरे क्या वो गया, चौधरी गया, सब खोद लिया उसने, अब जल्दी बता, हमने सब बता दिया उसे, अरे अब उन्हें नहीं समझ पाई, क्या बता दिया, अरे सब कुछ जल्दी निकालो, मैं एकदम निकाला उनको, भज गए, तब तक अपने घरे पहुंची, अपनी घर वाली तो उन्होंने ये कह दिया कि ये कह देना वो तो बीमार है, क्या कह दिया कि वो तो बीमार है, तुम्हारे साथ गए तो बीमार पड़ रहे। हाँ, अच्छा, अब क्या हुआ, अब सेठ जी पहुंचे उनके द्वारे, तुरंत पहुंचिए, देर नहीं लगी, अब तब तक वो भीतर हो गई, कहीं वो आए, अब ये कह देना वो बीमार पड़े भीतर। अच्छा, आए कि वो चौधरी साहब कई वो चौधरी उनकी पत्नी बोली कि वो हैं तो बीमार हो गए, तुम्हारे साथ गए तब से बीमार हो गए वो। अच्छा, कह लो देख लो ना कैसे बीमार, तो वो ऐसे खुलने करे, ऐसे बीमारी की हालत में लेटे, बोले नहीं कुछ नहीं, हाँ नहीं कुछ नहीं कर रहे, हाथ देखा उन्होंने, वैसे ही जानते कुछ नहीं था, हाथ देखा यहाँ है तो बीमार, कहीं फिर दवा कुछ सोची, कहीं दवा कौन ले जाए उनको, कहीं ला हम ले जाए इनको, कहा चलो हम अपने पीठ पर बैठा लेंगे, पीठ पर बैठा लिया, अब शाम होने को आएगी, शाम होने को आई, चलो जैसे सौरे कस्बा है वहाँ देख लेना, चिवरा मुँह जैसे पास ही कहीं है तो चल रहे देख रहे, तो जैसे पहुँचे वो हार में पहुँचे काफ़ी दूर, उतार दिया, चौधरी साहब सही अवस्था में आई जाओ, तुम भी ठग हम भी ठग, हम जानते तुम कितने बीमार हो, अब भी नहीं बोले, नहीं बैठे तो बोले नहीं कुछ जी, कहीं नहीं तुम कड़े, अब शाम होने का यही, नहीं तुम पाँव पर करें तुम्हारा कड़े रह गए, अब नहीं तो बोलो जल्दी, भी नहीं बोले, बैठे तो अब गिर गए, ऐसे ज़्यादा बीमार है, ऐसी अवस्था में हो गए, अब उन्होंने पैर पकड़ा, उन्होंने कहा चौधरी साहब का, अब कड़ेल लिया, शाम होने लगी, हाँ जंगल में जाए रहे, बाग में बड़ा भारी बरगद का पेड़ था, वहाँ पहुँचे, अब अंधेरा होने लगा, हो गया, हाँ बरगद नीचे बैठे, कहीं बोलो जल्दी से ठीक हो कि नहीं, अब भी नहीं बोल रहे, अब बिल्कुल पकड़े डरे चित जी, अब उन्होंने क्या काम किया, बरगद पर चढ़ गए ऊपर, जहाँ लेटे थे उसी शाखा पर वहीं बैठे थे ऊपर, यानी जहाँ उसे रख दिया उसी के ऊपर दिया, उसके ऊपर शाखा थी, जड़ से चढ़ करके उसी शाखा घूम के उसी के ऊपर आ गए, जी जी ठीक है जी। अब वो बैठे, अब चोरों का टाइम हुआ, चोर आए, चोर बात निकले, अरे ये क्या कौन पड़ा, आपस में चोर बोले चुपके थे जी, अरे वो तो मुर्दा मालूम पड़ रहा है, कि मुर्दा है, देखा उसको है तो मुर्दा, फिर अब तो हमको सिद्ध हो गई, सिद्ध हुआ ये क्या, अब हमारी लाग अच्छी लगेगी आज हम तुम लोगों की, कि मुर्दा देखा इसलिए, अच्छा चलो अच्छा मुर्दा देखने, यानी ऐसी मान्यता शुभ घड़ी होती है, मुर्दा देख लो शुभ है, शुभ घड़ी मानी जाती है, अच्छा तो कोई अच्छा अच्छी लाग लगी तो हम इसकी क्रिया करेंगे आकर के, यानी कि जलाएंगे इसको, अच्छा गए चोरी कर लाए, तब तक शांत बैठे थे, अब वो बोले ऊपर बोल दे नहीं बोले, अब वो तो चोर चले गए, चोरों की लाग अच्छी लगी, खूब माल मिला उनको, लेकर आए कि हाँ मुर्दा भी यहीं पड़ा, क्या बस इसकी क्रियाक्रम कर, तो उनमें एक काना था, चोर काना था, कहीं काने राजा के, हाँ तुम जो हो यहीं बैठो, तुम रात में कहाँ चलोगे सबके साथ में, तुम ये माल देखे रहो यहाँ पर, और हम सब लकड़ियाँ देखो जंगल में कहीं मोटी मिल जाए तो यहाँ इनके चिता बनाए दें, इनको लिटाए दें, आगे लगा देंगे, चले चलेंगे, ठीक गई, लकड़ियाँ चोर लिए आ रहे थे, तो काने राजा ने ये सोची कि हम बैठे बेकार, हमारे साथी ये कहेंगे तुमने कुछ नहीं किया, हिस्सा ले लें कुछ, हम हमारा इसमें ऐसा कुछ कम ना दें, तो उन्होंने सोचा कि एक ईंट उठाए ले, उधर से 2 ईंटें एक टुकड़ा दो कर लिए, कि इनके तले हम दांत टोलते हैं, तब तक दांत टोलते हैं, अच्छा टुकड़ा एक उनके सिर के नीचे रखा, और एक टुकड़ा ऊपर मारने के लिए, बताने में देर हो रही लेकिन अब उन्होंने जल्दी की, ऊपर टुकड़ा जब तक ले गए तब तक ऊपर वाला कूदा, अच्छा। और नीचे वाले कहा हूँ, और ऊपर वाला मार पकड़, अब वे चोर तो आई के किनारे, अब काने राजा ही कर रहे क्रिया शुरू करी थी, तो उन्होंने सबने ये आवाज सुनी, और एकदम वो उठ के बैठा, वो ऊपर से कूदा, ये तो भूत हो गए 2, अच्छा। माल जो है छोड़ करके भाग गए, जब भाग गए तब उन्होंने तो इकट्ठे थे, अब तो वो उनकी बीमारी ठीक हो गई, ठीक माल लिया इकट्ठा, माल और मिल गया उन्हें, हाँ जब जाने अब चोर जो है आएंगे तो वहाँ जाएंगे, अब यहाँ नहीं, कहीं जब काफ़ी दूर निकल गए, कहीं अब क्या करोगे, चलो घर पहुँचो, घर पहुँचे, कहीं हाँ बताओ, कहीं ये आधा कर ले, चौधरी साहब बोले, अब वो हमारे पास जो 500 रुपया है,
हमें तुमने कड़े डारो हमारी सब तब निकल ही गई। अच्छा। तो वो हमारे जे आधे आधे कर लो, कैसा कोई करो। तब उन्होंने आधे आधे किए। तो ये कहानी थी मजेदार। बहुत अच्छी थी भैया। हाँ, तो चोरों की ठगों कहानियां आई थी, हुआ करती हैं। हाँ। हाँ, ठीक है। जी भैया, ठीक है। नमस्कार भाई। नमस्कार सर।